चलो, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? हैं, कोई बताएगा? Sir, it is a representation using chemical formulas, ma'am, of a reaction, chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? सर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब दो अच्छा, बाकी लोग यार वीडियो ऑन क्यों नहीं करते? मतलब उनको मैं स्पेशली कहूंगा क्या यार, भौमिक शर्मा वगैरह प्लीज यार लीव कर जाओ यार, मत आया करो क्लास में यार ऐसे फर्जी काम करने। नो सर। चलो, कोई बताएगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एक केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है क्या अपना रिएक्टेंट, और दूसरी साइड क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है और ये बनाता है वाटर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है? H2O प्रोडक्ट है। तो इसी रिएक्शन को जब हम जब ये केमिकल जो भी रिएक्शन होती है इसको जब हम किसी रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन के थ्रू दिखाते हैं तो उसे हम एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम एक बार इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं डिफिनीशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction by some notation and symbols is called chemical equation। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नोटेशन के द्वारा या सिंबल के द्वारा तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आई डोंट थिंक यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए। आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का नेक्स्ट पेज पे जाऊं ना? नेक्स्ट पेज पे जाऊं? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। सर एक में बैक साइड दिखा देंगे? सर प्रीवियस स्लाइड बेटा यही तो बोल रहा था, बैक साइड दिखा दो, फ्रंट साइड दिखा दो। हो गया? सर 1 मिनट। यस सर हो गया। तुम्हारा नाम क्या है यार? यस सर। क्या करते रहते यार, इतनी देर से लिख नहीं पाते हो। रिएक्टेंट, चलो सर लिखो हो गया। लिखो लिखो, चलो लिखो, आराम से लिखो। सर आज आपने ब्लैक साइड क्यों लिए? मैं आंखें दर्द कर रही थी यार। सर हो गया। अच्छा बस। लिख लिया बेटा? यस सर हो गया। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन को कुछ नोटेशन या सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला टाइप है वर्ड इक्वेशन। लिखना, when we write
the name of reactant and product and denote the direction of reaction by arrow, then a equation formed in terms of words. In terms of words. This equation is called as अब हम अगर सिंबल ना लिखते हुए अगर हम रिएक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करें, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो एरो ये बताती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, तो इट गिव्स वाटर। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, या इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, Word equation. क्योंकि ये वर्ड के फॉर्म में लिखी गई है। दूसरा, सर हम इक्वेशन में कभी इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा सकते ना? नहीं, लगाने के लिए कभी कभी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल टू का साइन मतलब बहुत पुराना तरीका है, अब नहीं लगाता इक्वल टू का साइन। हाँ बोलो। सर इसका मतलब क्या, देन इक्वेशन फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स? बेटा एक वर्ड के टर्म में एक इक्वेशन फाइंड हुई है ना, हाइड्रोजन भी एक वर्ड है, ऑक्सीजन भी एक वर्ड है, और एरो से रिप्रेजेंट किया है। एक आध सिंबल भी इसमें यूज हुए हैं, ये देखो प्लस साइन और एरो साइन। प्लस साइन ये बताता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड ऑन हो रहा है, एरो साइन ये बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से राइट डायरेक्शन में है, मतलब वाटर की तरफ चल रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर बन रहा है। So this is the direction of reaction and addition of reaction किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? प्लस साइन से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। No, यस sir. सर, आ गया समझ में। Yes, sir. ओके, प्लस साइन क्या डिनोट करता है बेटा? सर वो Addition of an reactant. एरो क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन Product. सर रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट निकला है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Direction of reaction। reaction. बेटा ये एरो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी चलता है, अभी आगे चल के बाद में बात करेंगे उसके बारे में, केमिकल रिएक्शन वगैरह में, लेकिन एरो हमें ये दिखाता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, और जनरली जो एरो का हेड होता है किधर होता है? प्रोडक्ट Towards product. Towards product. एरो हेड पॉइंटेड टुवर्ड्स Product. प्रोडक्ट। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट, ठीक है यार? सुन रहे तो पानी तो तैयार यहीं पे होगा। सिंबल इक्वेशन, हाँ बेटा बोलो, कोई दिक्कत है तो? हेलो, नो सर। यस सर बोलो यार। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, कंटिन्यू। ओके, लिखो आगे। सिंबल इक्वेशन, symbol equation is a chemical reaction representation, chemical reaction representation in terms of symbols, in terms of symbols of elements
and also साइन एंड, साइन जनरली पॉजिटिव ही होता है, साइन एंड एरो। जैसे अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखना है तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ पर और कोई रिएक्शन लिखनी है अगर तो उस रिएक्शन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Fe plus SO4 is equal to Fe. कुछ भी लिख सकते हो। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये सारी की सारी क्या है, सिंबल इक्वेशन है। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। नो सर। और जो सिंबल इक्वेशन होती है, सिंबल इक्वेशन is the short form of symbol equation is the short form of Word Word equation. Word equation. equation. Word equation. word equation। सबने लिख लिया यहाँ तक? कोई दिक्कत? यस सर। No, sir. आगे बढ़ूं? Sir, please wait for 1 minute. Yes sir. ओके ओके। लैपटॉप कितना फर्क पड़ता है? Yes, sir, done. Yes, sir, done. सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर सर क्या मैं एक सर, आप मिनट के लिए mute अपनी हो। वीडियो ऑफ कर सकता हूँ? सर आप म्यूट हो। तब मुझे पानी पीने जाना। सर आप म्यूट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर बस इसके 2 ही टाइप होते हैं सर, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के। यस। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? लिख लिया? यस सर। देखो लॉ तो बहुत सारे हैं, गैलो-सैक लॉ है, बहुत सारे लॉ हैं जो, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में है। Avogadro law. हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में अभी हम मुख्य रूप से 2 लॉ को पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो ये कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, कुछ कंपाउंड्स को बनाने के लिए या केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो ये कॉम्बिनेशन हो रहे हैं या जो एडिशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन किस वजह से हो रहा है और किस लॉ को फॉलो कर रहा है, उसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ।
जैसे अब ऐसा हुआ कि इससे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे को ऐड ऑन किया और वाटर बना, तो उसमें किस रेशियो में या किस प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जो वाटर बन रहा है उसका रीजन क्या है, कि उसमें एक प्रॉपर लॉ को वो फॉलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज होने के पहले एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है। तो ये एक तरीके का जो लॉ है, ये 2-4 लॉ जो है केमिस्ट्री में रिएक्शन को होने के पहले, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं हमें कि वो लॉ कैसे होगा, या वो पार्टिकुलर रिएक्शन कैसे होगी, या उसके द्वारा प्रोडक्ट बनने वाले जो हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो कंपलसरी हैं। तो एक तरीके की लॉ जो केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं वो कुछ गाइडलाइंस हैं। तो हम पहले लिखते हैं इसकी कुछ बातें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन tells us how reactants are reacting to form product. It's a guideline. It's a guideline for the chemical reaction generally two laws are very famous. पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट। आवाज आ रही है नहीं यार? आ रही है। Yes, sir. रही है सर, आ रही है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये कुछ दो लॉ हैं हमारे पास अभी जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। कैन एनीवन टेल? Yes, sir. So can I tell? और कोई? Can I tell? हाँ बेटा। So law of conservation of mass states that कि जब रिएक्शन होता है तो एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वेशन के राइट साइड और इक्वेशन के लेफ्ट साइड सेम ही रहते हैं। क्या सेम वो रहते हैं बेटा? बदलते नहीं क्या है। सेम रहते हैं? सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये तो चलो एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। और कोई? Sir, can I tell? यस। Sir, during change physical or chemical. का मास होता है, Sir, सर जो प्रोडक्ट सर का जो मास होता है reactant- वो सर इक्वल होता है सर रिएक्टेंट के मास से। yes sir, ये law of conservation of mass state करता है। और कोई? सर मैटर, सर हम इससे कह सकते हैं कि मैटर कैन, मतलब हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहली बात तो ये, जो मास का जो कंजर्वेशन ऑफ मास आया है वो मैटर से आया है। तो मैटर को ना तो हम लिख लो एक बार, मैटर कैन नॉट फॉर्म एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो एनर्जी को बनाया नहीं जाता है, एनर्जी को बिगाड़ा नहीं Yes, जाता sir. है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, राइट, यूज करके। ये सर सेम मैटर होता है। ठीक है, तो मैटर कैन नॉट फॉर्म एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय, कैन नॉट फॉर्म एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय
only matter can convert one form to another form. To another form. बेटा कभी भी मास को डिस्ट्रॉय, मैटर इज अ मास, मैटर की डिफिनीशन क्या है, कोई बताएगा? Anything that has Sir, mass. anything that That occupies That occupies mass. Occupy space. Occupy space. Is known as mass. Anything that can occupy space and that is having some mass, that will be called as matter. So matter के पास अगर मास होता है तो अगर मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है ना तो बनाया जा सकता है, तो मास को भी डिस्ट्रॉय या बनाया नहीं जाता, केवल उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और राइट साइड में अगर वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है या जो भी एटॉमिक वेट है या जो भी उसके एटम का वेट है या ओवरऑल जो भी वेट होगा, राइट साइड में जब प्रोडक्ट बन के आएगा तो उसका भी वेट सेम होगा। जैसे मान लो आपने Yes, चीनी sir. और पानी मिलाया और आपने चाशनी बनाई, अगर कहीं वहां पर पानी का लॉस नहीं हुआ है, मान लो पानी इवेपोरेट हो गया तब तो बात अलग है, अगर पानी लॉस नहीं हुआ है, पानी एज इट इज उतना ही है, तो आपने जो चीनी डाला है, चीनी डालने के बाद शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन आपने बनाया है, तो सोल्यूशन का जो वेट आएगा एक तरफ कर दो और चीनी प्लस उतने equal वाटर का होगा। जो वेट आएगा वो इक्वल ही वो होगा, कर- उसमें Yes, चेंजेस sir. नहीं आएंगे। सर जब हम तक कि वाटर के Sir. एग्जांपल से भी देख सकते हैं, H2 इक्वल टू H2 प्लस O और उसमें सर 18 इक्वल टू 18 ऐसा बिल्कुल, वो इक्वल। हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो मैटर कैन नॉट फॉर्म एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय, और उसी तरह से Destroy. मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो बिगाड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि yes. सबने एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखी होगी, हमने बोला था आपको देखने के लिए। Yes, sir. Video Yes, देख sir. ली सर Yes, सारी। sir. Yes, sir. Yes, देख sir. ली Okay. सारी। देख ली Okay. सारी। गुड गुड गुड। तो मास में वही चीज चल रही है, अभी मैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। सर आप इस पर सर एक दो क्वेश्चन दे दो। अरे दे देंगे, रुको यार। मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in a chemical reaction is always conserved. जो मास होता है केमिकल रिएक्शन में वो पूरा का पूरा कंजर्व रहता है। मतलब इसका मतलब क्या, लिख लिया यहाँ से सबने? Yes. यस सर। कोई अभी बोलेगा तो नहीं कि एक बार पीछे वाला दिखाए जो स्लाइड, कोई बोलेगा तो नहीं? सबने लिख लिया? सर बोलेगा तो सर आप रिकॉर्डिंग दे। हाँ फिर ठीक है, देख लो भैया। वो बाद में कोई है जो बीच में बोलता है बाद में 15 मिनट बाद, हो गया। एक बार फिर से और कर दो सर। आगे बढ़े। Yes, Yes. sir. चलो, तो रिएक्टेंट क्या देता है? प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर m1 है, इसका Equals to m1 है। mass of product. अगर ये मास 2 है, इसको अगर हम m2 बोलते हैं, तो m1 is equals to M2 Equals to M2. हमेशा होगा। अच्छा, अब एक बात आपको बताते हैं, चलो एक आध हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। We are giving heat to calcium carbonate CaCO3 and CaCO3 decompose to form calcium oxide and carbon dioxide. Prove that
the chemical equation will follow law of conservation of mass. Can anyone tell? Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Aditya Goel. सर मतलब सर जो CaCO3 का जो सर मॉलिक्यूलर वेट है वो सर इक्वल होगा सर CaO का मॉलिक्यूलर वेट प्लस CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। कैसे होगा? नहीं सर मैं बताऊं। हाँ जी। सर CaCO से सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे CaCO3 प्लस O2 इज इक्वल्स टू CaO2 CO2 प्लस CaO। सर फिर से अपन से उसके मास को सर लेंगे सर, वो जब अपन करेंगे तो इक्वल होगा। निकालो ना यार, कितना आ रहा है बताओगे? ओके हवाबाजी। सर 100 पॉइंट कुछ आएगा सर CaCO3। राइट साइड में कितना आ रहा है सब पूरा बताओ, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सर 100 आ रहा है। सर 100 आ रहा है CaCO3 का। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है P प्लस Q गिव्स R प्लस S। P का मास अगर M1 है, Q का मास M2 है, R का मास M3 है और S का मास M4 है, तो क्या ये सही लिखा है हमने? M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M3 प्लस M4। यस सर। यस सर। उसी तरह से जब CaCO3 को तोड़ोगे तो CaCO3 टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अभी जब हम तो निकालेंगे तो 56 कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का Yes, होता sir. है 12, 12 ऑक्सीजन का होता है 48, 16 तो ये आ जाएगा 100। यस सर। yes सर अपन कैल्शियम इक्वल्स ऑक्साइड का आ जाएगा 52 56 इसका 44। क्या दोनों का 44। एडिशन, क्या दोनों का Yes, एडिशन sir. 100 आ रहा है? 100 होगा। Yes, sir, आ रहा है। 100 है। इसका Yes, मतलब sir. प्रूव हो गया। प्रूफ हो गया? यस सर। हो गया ये सर। प्रूफ का साइन है, पता है कि नहीं? हाँ सर। हैं? नहीं पता था क्या? सर नो सर पता है, सब अरे वो पता जवाब है। वाला तो खेला ही Hashtag. होगा। ये सर नहीं hence पता proof। था। इसका सब मतलब होता पता है है। hence proof। सर हैशटैग होता है सर। सर HP लिखते हैं सर अभी तक तो। सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं यार, फिर बात करते हैं। नाइट्रोजन and hydrogen attached to form ammonia. Give the balanced chemical equation. Balanced chemical equation and also prove it is following law of conservation of mass। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाद में फिर इसको करना क्वेश्चन। इस इक्वेशन को पहले एक बार ध्यान से देखो, देख लिया? यस सर। यस सर। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कितने कैल्शियम हैं? 1 राइट साइड में कितने हैं? 1 लेफ्ट में कितने कार्बन हैं? 1 राइट में कितने कार्बन हैं? 1 अरे यार 1 है, यहाँ पर 1, सर 1 यहाँ पर भी 1। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 3 और राइट में कितने हैं? 3
कुल मिला के Plus बात one, ये three. हुई कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हैं पार्टिकुलरली उनमें लेफ्ट साइड जितने नंबर है राइट साइड उतने ही नंबर है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. कुल मिला के बात वही हुई है कि मान लो ये 500 की नोट एक रखी गई है, एक 100 की नोट रखी गई है, 3 1000 की नोट रखी गई हैं, ठीक है। इसको एक जगह चिपका दिया गया है और राइट साइड में अलग अलग करके रख दिया गया है, लेकिन यहाँ भी कहीं इस वाले को इसके साथ चिपका दिया, इसको इसके साथ चिपका दिया, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स उतने ही रहेंगे। मान लो 5000 की एक रख दी और उसके साथ 1000 वाली एक रख दी, प्लस 2 1000 वाली रखी हैं, प्लस उसके साथ एक 100 वाली रख दी है, लेकिन नंबर ऑफ नोट तो सिमिलर रहेंगे ना दोनों साइड। यस सर। ठीक है। उसी तरह से कंपाउंड में भी, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में भी, यहाँ पर भले ही कैल्शियम अब ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी है उसमें जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका नंबर हमेशा सेम रहेगा दोनों साइड, तभी तो मास कंजर्व होगा। पता लगा लेफ्ट साइड में एक कैल्शियम, राइट साइड में 2 कैल्शियम हो गया, Yes, sir. तो मास कल से कंजर्व हो जाएगा, Yes. नहीं होगा ना? नहीं, उसी तरह से अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करना, अभी करके दिखाओ। सर मैं बताऊं? सर हो गया। सर हो गया, मेरा हो गया, 10 plus 3 हो H2 गया, gives 2 NH3. सर कौन बोला? n Sir, 14 plus 3 equals to 17. N plus H. सर n plus h3 बनता है Equals सर to? nh3। Yes, sir, ये है। NH3. N plus H3 equals to. Sir, N2 Plus sir, 3H2. 3H2 gives a 2NH3. ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आगे चल के बैलेंस करना भी बताऊंगा आपको मैं अभी क्लास 10th वगैरह में, लेकिन अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लिखनी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, Sir, 2, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? 28. हाइड्रोजन कितने हैं? 6. 6 2 इधर है, ट्वाइस, 3 बाहर लगा है, 3 दूनी 6, तो टोटल 6 हैं, तो 6 Molecular हाइड्रोजन का weight मॉलिक्यूलर 6. वेट कितना होता है? 1. 1 कितना हो जाएगा? 6. 6 NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 17 into 2. और 2 से मल्टीप्लाई है तो टोटल ये हो जाएगा 34। लेफ्ट में ऐड करोगे 28 प्लस 6 को, ये भी आएगा 34, राइट में भी 34 है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर No sir. नो सर। ओके, आप में से आपकी बुकलेट में एक एक्टिविटी लिखी है, कैन एनीवन रीड इट? एक्टिविटी, यस सर। हाँ, एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन पढ़ेगा? पेज नंबर 76 सर, पे मैं पढ़ लूं? क्या नाम है तुम्हारा? सर मैं पढ़ लूं? सर आदित्य। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एम ऑफ दिस एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स। सर पहला स्टेप है, टेक 4 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मार्क इट A. Then sir second step है, take 4 ml of solution of sodium sulfide Na2S in another test tube and mark it B. Sir, then third है, keep both the test tubes in a small beaker and place it on the pan of a balance. Put sufficient weight on the other pan of the balance so that the needle comes in the center. Record of the mass. Record the mass. सर अपन को मास को रिकॉर्ड करना है। फिर एक carefully and 20 drops of solution of sodium sulfide from test tube B in the solution of copper sulfate of test tube A. Add more drops of sodium sulfide. फिर सर ऑब्जर्वेशन होगा, a black precipitate in test tube A is formed on first addition. The second होगा, the needle of the balance is in the center and there is no charge in the mass. फिर सर ओके, on the सर और पढ़ना है क्या? हाँ हाँ आगे पढ़ो। On the second addition of sodium sulfide, more black precipitate is formed, but there is no change in the mass. Discussion and conclusion.
The black mass is formed due to chemical reaction between copper sulfate and sodium sulfate to give copper sulfide and sodium sulfate. CuSO4 plus Na2S बनता है सर अपना CuS plus Na2SO4। सर इसमें अपना जो सर CuSO4 है वो सर कॉपर सल्फेट ब्लू है, और सर अपना Na2S है वो सर सोडियम सल्फेट सल्फाइड है, वो सर अपना उसमें कोई कलर नहीं है। तो अपना सर जो बनता है सर उसमें CuS है वो सर अपना कॉपर सल्फाइड है ब्लैक कलर का, और सर Na2SO4 बन रहा है सर वो सोडियम सल्फेट है सर कलरलेस। फिर सर there is no change in the mass during the reaction, therefore this activity illustrates the law of conservation of mass. Mass of copper sulfate plus sodium sulfate equals to mass of copper sulfate plus sodium sulfate, or total mass of all reactants combined equals to total mass of all product formed, or total mass of reactant equals to total mass of product. सब कोई precautions कंक्लूड भी कर करना सकता है। है? कोई कंक्लूड कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। हेलो, सर इसमें सर कंक्लूड ये होगा ना कि सर मतलब वो जो पूरी नहीं नहीं, क्वेश्चन कोई है और सर कंक्लूड कर सकता है एक्सेप्ट आदित्य गोयल। निशान, कैन यू सर कंक्लूड? इसमें ये बताया गया सर, बताया नहीं गया है, प्रोसेस आता है, बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। सर दैट इज अ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो मैं बताता हूँ। जो आपके पास एक फिगर बना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके नीचे लिखा है पेज नंबर 76 पे, उसमें लेफ्ट साइड में एक दो टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, एक कॉपर सल्फेट और एक सोडियम सल्फाइड। कॉपर सल्फेट की 4 ml और सोडियम सल्फाइड के भी 4 ml, दोनों को डाल देते हैं। ए और बी में एक जो भी है ए और बी को मतलब उसमें ले लेते हैं, सर वो ए और बी सर टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ए और बी को दोनों मिला देते हैं। मिलाने के बाद पुट द इफिशिएंट वेट ऑन द पैन ऑफ द वैलेंस सो दैट द नीडल कम्स इन द सेंटर। मतलब ओवरऑल जो दोनों तरफ वेट हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अभी इक्वल ले रहे हैं। कुछ देर बाद ऐड मोर ड्रॉप्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, मतलब हमने 20 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड लिया। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, टेस्ट ट्यूब ए ऐड मोर ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड। क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं, इस केमिकल रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें क्या बना है यही आपको समझना है। इस रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं सबसे पहले कुछ ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये लिख लेना। उसमें लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S, और ये रिएक्शन करता है तो ये देता है CuS कॉपर सल्फाइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्यों ये बनता है आपको पता ही होगा, Cu प्लस प्लस में टूट जाता है, SO4 माइनस माइनस में टूट जाता है, Na प्लस में टूट जाता है और सल्फाइड माइनस माइनस में टूट जाता है। ये Cu प्लस प्लस इससे रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और SO4 के साथ Na प्लस अटैच हो जाएगा। यहाँ पर Na का ट्वाइस इसलिए किया गया है क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज केवल है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस। और स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ कि चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं। और Cu2S में Cu++ है, यहाँ सल्फर माइनस माइनस है, तो CuS इसलिए लिया गया है क्योंकि 2 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी हमें केवल रिएक्शन लिखनी है फिर से, और हमें देखना है कि CuSO4, यार इरेजर होगा क्या यहाँ पे? दिखाई पड़ रहा है ना? सर लगा क्या? सर अब एकदम से आंखों में दर्द होने लगा। चलो थोड़ी देर और वियर कर लो बस। ये CuSO4 है ना, CuSO4 का जो अब एक बार मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कोई निकाल के बताएगा? कॉपर सल्फेट का कोई निकालेगा? कॉपर का पता होता है? यस सर, 63 + 32 + 64 कितना आएगा? 159। ये O4 है, ये S है सल्फर, और ये Cu है। आप ओवरऑल ऐड करोगे 4 2 6 + 9 हो जाएगा, और ये 6 3 9 6 कितना हो जाएगा? 159। सोडियम का कितना है? 23,
और 23 का ट्वाइस करोगे 46 हो जाएगा, और सल्फर का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 32। ऐड करो 3 to 8 आएगा, 4 3 7 आएगा 78। 78 राइट साइड में कैलकुलेट करो, कॉपर का 63 है, सल्फर का 32 है, इसको ऐड करोगे तो 3 to 5 हो जाएगा 69 95 आएगा, 95 और Na2SO4 का कैलकुलेट करोगे तो 23 into 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 46। सल्फर का आ जाएगा 32, यहाँ पर 32 लिख लो, और ऑक्सीजन 4 है तो इसका आ जाएगा 64, इसको ऐड करो कितना आएगा, सर 142 यहाँ पर 159 प्लस 95 को ऐड करो कितना आएगा, सर 95 को 78 सॉरी 78 को कितना आएगा, सर 250 सर 7 237 राइट साइड में ऐड करो 142 को 95 को, सर 237 237 आएगा। दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना, यस मतलब कि मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। कैसा भी, अब इसमें रिएक्शन एक बार पढ़ लेना, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, सोडियम सल्फाइड कलरलेस होता है, बाद में कॉपर सल्फाइड इसलिए ब्लैक हो जाता है क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बनाता है, और सोडियम सल्फेट कलरलेस हो जाता है। यहाँ पर ओवरऑल एडिशन होगा, रिएक्शन होगी, लेकिन इसका टोटल मास कंजर्व रहेगा। लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट है और राइट साइड में जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का ओवरऑल मास और प्रोडक्ट का ओवरऑल मास इक्वल रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? नो सर। नो सर। नो सर ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यस सर। कौन कौन? उसी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं वो? कहाँ बैठे हैं? चलो, तो हम दूसरे लॉ पे बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले एक डेफिनेशन लिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ये भी एक मास पे ही डिपेंड करता है, मास की ही बात इसमें भी होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, according to law of constant proportions, a chemical compound always consists of the same element combined together सर बहुत दर्द कर रहा है यार, combined together, सर दर्द कर रहा है, in the same proportion by mass। जो मास का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा। मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच होके बनाएंगे वाटर। ठीक है, मैंने कई बार ये बातें आपके रेडॉन बैच में भी कही हैं कि अगर ये ट्वाइस है, ये हमारा 32 है, क्या सही है कि नहीं है? 2s2 + O2, या ये हमारा 4 के साथ आएगा। यस सर। चलो ये आएगा तो 2s2 बनाएगा। अब जो भी ये अटैच हो रहा है, चलो अगर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसको H2
प्लस हाफ O2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा H2O। यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 16 रहेगा या नहीं? यस सर, तो 1:8 का होगा। सर तो हमेशा ये जो रेशियो है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वाटर को बनाते वक्त वो हमेशा 1:8 का आएगा। ये वाटर बारिश का हो, नाले का हो, गंदे पानी का हो, रिवर का हो, ठंडा हो, आपके घर पानी का फ्रिज का हो, ठंडा हो, गर्म हो, कैसा भी पानी हो, हर पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास रेशियो हमेशा 1:8 का ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो, तो अगर H2O बन रहा है तो ये हमेशा हाइड्रोजन अगर 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो रेशियो इसका 2:16 यानी कि 1:8 का रेशियो रहेगा। चलो कुछ और अगर एग्जांपल हम देखने की बात करें, CO2 सर CO2 का सर 3:8 का रेशियो आता है। अगर CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है, कार्बन क्योंकि 12 होता है और ऑक्सीजन 16:2 हो जाएगा, सही है? 32 हो जाएगा, मतलब 12:32 हो जाएगा। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3:8 आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो हमेशा 3:8 रहेगा। वो 3:8 ही आएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके जलाए हुए पन्ने से आई हो, आपके जलाई हुई लकड़ी से आई हो, किसी के घर में लगी हुई आग से आई हो, या कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ से निकली हो, या हमारे जहां से भी निकली हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़, हमेशा उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सिमिलर ही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई समस्या अभी तक बेटा? एक्टिविटी कोई पढ़ सकता है पेज नंबर 77 पे? कैन एनीवन स्टडी? कैन इवन रीड यार प्लीज यार। सर मैं पढ़ दूं? हाँ जी बताइए, पढ़िए। सर कैन आई रीड सर? सौम्या। हाँ बिल्कुल। Yes, sir. Activity to illustrate law of constant proportion. Aim. Illustration of the law of constant proportion by decomposition of water. Experimental steps. Take 90 grams of water and pass electricity through it. Collect the gases in separate tubes as shown in figure. Record the observations. After complete decomposition of 90 grams of water, it is found that 10 grams of hydrogen gas and 80 grams of oxygen gas are formed. हो गया? Conclusion and discussion. Water is composed of hydrogen and oxygen in a definite ratio of 1:8 by mass. This illustrates the law of definite proportion. If we take pure water from any sources, water from sea, river, pond, tap, or well, and from any place of any country, and distill it to get pure water and pass electricity through it, then after analysis it will be found that hydrogen and oxygen are formed in the mass ratio of 1:8. कोई समझा सकता है? हैं? मैं समझाऊं? तो मैं समझाऊं? समझाओ। सर निकुंज। सर सौम्या। बताओ बेटा। यार ये वीडियो ऑफ करके बैठी है, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो कर रहे हैं ना ये काम, ये वीडियो ऑफ करके पूरा बैच बैठा है, ये हमेशा रह जाएंगे ऐसे। 10 बच्चे क्यों पढ़ने वाले हैं? यही समस्या है बेटा, क्योंकि वीडियो कितने ऑन करते हैं। जो वीडियो ऑन करेगा ऑटोमेटिकली वही पढ़ पाएगा। ये बात क्लियर है? देखो हमने भी ऑन कर लिया है। सर आपने वीडियो ऑन करने की बोला, 3 बच्चे लेफ्ट हो गए। तो लीव करो, ऐसे करते रहो। समय के साथ नुकसान ऐसे पहुंचता रहेगा। अब 2 लॉ हमने बता दिए, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन थ्योरी खत्म होते ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं घर पे, बैठे रहो घर पे फिर ऐसे वीडियो ऑफ करके। कोई समझाएगा? मैं समझाऊं? हाँ समझाओ, कोई समझा सकता है। तो अगर हम सब
किसी को सर कहाँ कहीं का भी किसी भी तरह का सर किसी भी टाइप का वाटर लेते हैं सर, और फिर हम उसके अगर और फिर हम उसका मास उसका उसको रेशियो निकालते हैं, फिर उसका सर एक ही डेफिनेट रेशियो आता है, फिर जो होता है 1:8। कोई और? सर मैं बताऊं? सर मैं समझाऊं? दिव्यांशु शर्मा। ये सर जो H2 है सर, उसमें हमेशा जो वेट रेशियो होता है वो 1:8 होता है। इसलिए जो इस एक्टिविटी में बताया गया था कि जो 90 ग्राम जो H2O ले लिया गया था, उसके अंदर जो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो सर जो रेशियो रहा सर वही सेम रेशियो रहा जो अपन ने पहले देखा था 1:8। जो 90 ग्राम का जो 1:8 निकाला गया तो 10 ग्राम उसमें हाइड्रोजन मिली और 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो सर ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, उसमें जो प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है 1:8। तो अगर मतलब किसी भी क्वेश्चन में अपन को अगर हाइड्रोजन का कंपोजिशन दिया हो तो अपन ऑक्सीजन का कंपोजिशन निकाल सकते हैं, ऐसे मतलब इसको यूज करके। तो अभी तक हम केवल बातें करते रहे, लेकिन आज हमने लिखित रूप में दे दिया है आपको पेज नंबर 78 पे ऊपर की, इफ वी टेक प्योर वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, वाटर फ्रॉम सी, रिवर, पॉन्ड, टॉप और वेल और फ्रॉम एनी प्लेस, तो आप देखोगे कि वो अगर आप वाटर ले रहे हो तो उसके पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:8 के मास रेशियो में आएगा, वो वाटर कैसा भी हो, कहीं का भी हो। ठीक है? आंख से निकले आंसू के भी रेशियो 1:8 ही होते हैं अगर वो वाटर है। आपकी आवाज एकदम से अलग सी हो गई। एकदम से आवाज चेंज हो गई। आवाज चेंज हो गई तो सर अब क्लियर आ रही है। हाँ तो अब लगा लिया कान में वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं, लिखाना तो नहीं पड़ेगा एक्सपेरिमेंट? नो सर। चलो अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। ऑब्वियस सी बात है, अनबैलेंस और बैलेंस कब होता है? अनबैलेंस कब होता है, बैलेंस कब होता है? बैलेंस तब होगा जब बैलेंस जब उसके रेशियो दोनों साइड तब बैलेंस दोनों साइड सर सेम होगा सर। अनबैलेंस कभी ऐसा हुआ है तुम में से बहुत लोग होंगे ना, ये जिसके पास शॉप होगी, वो घर पे वो किराना विराना की शॉप, कोई होगा किराना की शॉप वाला इसमें कि नहीं? यस सर मैं हूँ। यस सर मैं ऐसा किया है कभी? ऐसा चीनी वीनी ऐसे मीज़े करते टाइम पहले, अभी तो मान लो इलेक्ट्रिकल तरीके से हम मीज़र करते हैं, पहले ऐसे मीज़र करते थे ना, ऐसे तराजू में मीज़र करते थे और थोड़ा सा तराजू। यस सर मेरे यहाँ भी है सर। हाँ सर ऐसे ही करते हैं। तो आदित्य गोयल ने किया है, वो बता रहा है। हाँ सर यस सर किया है। वो कब करते हैं? सर मैंने नहीं किया। कब करते थे वो? जब हमें कम सामान देना होता था, देखा है सर मैंने। पैसा ज्यादा लेना होता था, सामान कम देना। मान लो चीनी हमें 40 रुपए किलो देनी है, अब 40 रुपए हमने ले लिए और जिस तरफ ये साइड है ना, उस साइड चीनी रखी और थोड़ा सा ऐसे प्रेशर डाल दिया ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे जाएगा और जब तुम चीनी डालोगे तो 700 ग्राम 600 ग्राम चीनी आएगी उधर। और वो तो जो पुरानी मूवी में देखते थे वो तो नीचे चुंबक लगा के वो अलग ही काम करते थे, लेकिन ये जो दाढ़ी वाला काम है ना, इसको दाढ़ी मारना बोलते हैं। ये वाला कोई समझ नहीं पाता, वो चुंबक वाला तो समझ जाते हैं बहुत लोग, क्योंकि वो पकड़े जाओगे तो मार भी खाओगे, लेकिन ये वाला कोई समझ नहीं पाएगा। तो ये करने में पता है क्या, एक डिसबैलेंस करता है। तो बैलेंसिंग हम बहुत पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं कि जब दोनों साइड इक्वलिटी रहेगी तो वो बैलेंसिंग शो करेगा। आज हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन है बैलेंसिंग, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस में मास तो चलो ठीक है कंजर्व होता है, लेकिन मास को कंजर्व करने के लिए जो हम सबसे प्राइमरी चीज करते हैं वो क्या है? बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस कर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके दौड़ते रहो, अगर वो बैलेंस नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया, हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन क्या हुआ? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया, वाटर बनाया, कोई गलती नहीं है। हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, वाटर भी बनाया, ये भी सही है। लेकिन अभी अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 32 आएगा और यहाँ पर आएगा रेशियो डिस्टर्ब हो और यहाँ पर 18 आएगा सर। 18 आएगा सर ये अनबैलेंस बन गई है। 34 और 18 के रेशियो में ये गड़बड़ी तो हो गई है ना। यहाँ तो 34 ले लिया, यस सर। तो सर O2 हाफ को हाफ कर सकते हैं। सबसे प्राइमरी को हाफ कर सकते हैं। तुम पढ़ा लो। सबसे प्राइमरी चीज करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर मान लो हमने वाटर लिया है
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड देखते हैं कि कितना हमें करना है। अब राइट साइड में वाटर के लिए हमें एक ऑक्सीजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब इतना कंपलसरी है कि आपको मैं कुछ बताता हूँ, कुछ नई नई चीजें, अगर आपको समझना है तो। नहीं समझना कोई बात ही नहीं है, नहीं समझना है देखो। अब ऐसा मत कर देना कि H2 ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो और इसकी रिएक्शन करवा दो और H2O बना दो। क्या ऐसा होता है? नहीं सर। नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। हाँ सर, मॉलिक्यूल्स क्या? के बीच में सर, जो तो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स के सर वो बीच में गैसियस रिएक्शन फॉर्म में। होती है सर। जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूल्स बाद में टूट के बाद में कुछ भी करते हैं, वो कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स नहीं पता, लेकिन उसका आगे देखते हैं कि वो कैसे टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली वो एटम में जाएगा। लेकिन जो ऑक्सीजन का नॉर्मल फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगा एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म। तो यहाँ पर H2 के साथ आप O2 ही ले सकते हो। आप H2 के साथ O2, आप ऑक्सीजन अकेले नहीं ले सकते। अगर आपको नाइट्रोजन लेनी है तो नाइट्रोजन के साथ अगर आपकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन की, और आपको बनाना है अमोनिया, तो आप NH3 बनाओगे। आपको पता है यहाँ पे 3, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप नाइट्रोजन ले लो प्लस आप H3 ले लो, आप रिएक्शन करवा दो NH3। ये हमारा बचपना था, हमने ये बचपन में किया है, क्लास 6 में 7 में, वहां पे हम करते थे। 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन तो एक NH3 बन गया। नहीं, आज हम मॉडर्न तरीके से पढ़ रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाएंगे, ना कि यहाँ पर एटम लेके आएंगे। वो एक हमारे लिए पढ़ने की चीज नहीं है। एटम कोई एक निकाल के आप रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम कर रहे हो। लेकिन हम तो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं ना, वहां पर कितने हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के नाइट्रोजन निकाल के डालेंगे, फिर वो अमोनिया बनाएगा। अब आप बताओ, अगर वाटर का बनाना है कहीं पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के, तो आप बताओ कि कितने हाइड्रोजन को आप बार बार तोड़ तोड़ के आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन को तोड़ तोड़ के हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओगे। मतलब आप सिंगल ऑक्सीजन अगर लेके चल रहे हो तो फिर आपको अलग अलग दिखना पड़ेगा। इस तरह आप मॉलिक्यूल ऑक्सीजन डालो, हाइड्रोजन डालो, और एक कंडीशन ढूंढो जिस कंडीशन पे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होके आपस में कंबाइन होके रिएक्शन करके वाटर दे दे, तो आपका वो इजी रहेगा मेथड। इसीलिए, और दूसरी बात, वो तो चलो हमारे समझने की बात है, लेकिन जब मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में ही उसको लेना है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखी गई हैं, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्लस गिव्स NH3 और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2O। अब आपको मैं ध्यान से समझना क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को हाफ कर दूं तो हाफ 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन की 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर, और हमें एक बात और का ध्यान रखना है, हमें जो भी करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में करना है। यहाँ पर इसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन को डिसाइड करते हैं, या मतलब फॉलो करते हैं अपनी सीक्वेंस को, या जो भी हमें बनाना है उस सीक्वेंस को फॉलो करके एकदम सिमिलर प्रोडक्ट देते हैं। तो उसको करने के लिए आपको केवल यहीं पे जो करना है, आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में घुस के कुछ भी नहीं करना। अगर आपने इधर कुछ करने की कोशिश की तो आपने समझो कि हर एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर जाकर के उसको तोड़ करके उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज करके उसके बाद रिएक्शन करवाइए। और रिएक्शन करवाने का मतलब केवल एक रिएक्शन नहीं होता, किसी एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन नहीं होती, वो पूरे ओवरऑल जितना भी आपने हाइड्रोजन लिया, जितना ऑक्सीजन लिया, वो पूरा मिक्स करना होता है। तो वहां पर केवल आप रेशियो बदल सकते हो, ना कि आप मॉलिक्यूलरिटी बदल सकते हो। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ट्वाइस ही रहेगा। जो भी आपको करना है यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हाफ कर दिया हमने, तो ऑक्सीजन का ओवरऑल जो इक्विवेलेंट था वो 1 रहा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रहा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O सही है। और आपने बचपन से पढ़ा है, अगर आप 2x प्लस 3y गिव्स 7 है, आपको बताया गया होगा कि जब भी आप जो भी करो दोनों साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो अगर आपको हाफ हटाना है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है। अगर ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई और यहाँ भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई। तो ट्वाइस से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2H2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन वाले मल्टीप्लाई करोगे तो O2 हो जाएगा, गिव्स H2O, और यहाँ पर ट्वाइस रह जाएगा। तो 2H2 प्लस, यहाँ पर हाफ इसलिए मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के लिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, और 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यस सर। चलो अब नाइट्रोजन वाली कर लेते हैं बैलेंस एक बार।
सर तो 2H2 प्लस O2 थी, जो 2H2 बन रही थी वो आप फिर से बता सकते हैं? क्या बेटा? सर जो 2H2 प्लस O2 जब हमने ट्वाइस को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, वो इक्वेशन कैसे बनी, आप वो बता सकते हैं फिर से? टू एच टू प्लस O2 क्या बेटा, क्या बोला? 2H2 प्लस O2 किया हमने। ये सर वो 2H2 वो कैसे हुई है? क्योंकि हमने यहाँ तक समझ में आया है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर H2 प्लस हाफ O2 गिव्स। ये सर ये तो समझ आ गया। अब हाफ हमें हटाना है, अगर हाफ हटाना है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ हट जाएगा। लेकिन ट्वाइस से मल्टीप्लाई यहाँ अकेले नहीं कर सकते। अगर आप कोई इक्वेशन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड करना होता है। ऐसे इक्वेशन में अगर आप 2 यहाँ पर लिख दो और 2 से मल्टीप्लाई आप इस साइड कर दो तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पर भी अगर आपको हाफ हटाना है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2H2 प्लस 2 इंटू 1/2 O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अभी हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया था हमने यहाँ पर 2 से, क्योंकि हाफ से 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पर 1 बच जाए। तो अभी ये 2H2 प्लस O2 गिव्स। सर जो प्रोडक्ट बना है 2H2O में, तो उसमें O2 भी 2 बार है, मतलब 2O है ना O2, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी O2 है और राइट साइड में भी। बेटा ये जो फैक्टर से मल्टीप्लाई है ना ट्वाइस से, इस ट्वाइस का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन में भी है, इस ऑक्सीजन में भी है। यस सर। अगर आपने HNO3 के बाहर, अगर HNO3 लिखा है, अगर आपने इसके बाहर 3 लगा दिया, इसका मतलब होता है कि 3 हाइड्रोजन भी है, 3 नाइट्रोजन भी है और 3 ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन का थ्राइस भी है। इसका मतलब 9 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और 3 नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर, थैंक यू सर। उसी तरह से यहाँ भी 2H2 प्लस O2 है तो ये 2H2O राइट साइड में दे देगा, क्योंकि हमने ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता कि हाफ अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, इसलिए हम वहां पर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक और रिएक्शन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या हो सकता है इधर। N2 प्लस 3H2, अरे यार बता ही दिया, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब हमें N2 की रिएक्शन करवानी है H2 के साथ और NH3 बनाना है। अब इतनी बात तो पक्का है, अगर यहाँ पर N2 है और यहाँ पर H2 है तो कम से कम यहाँ पर अगर N2 है तो यहाँ पर हम अंदर तो कुछ कर नहीं सकते नाइट्रोजन में, तो कम से कम ट्वाइस से मल्टीप्लाई तो जरूर होगा ताकि नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अभी 2 नाइट्रोजन इधर है और 2 नाइट्रोजन राइट साइड है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई या नहीं? और साथ साथ हाइड्रोजन वाले में 3 हाइड्रोजन था, लेकिन बाहर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ट्वाइस कर दिया है। सर 6 बन गए। 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड में केवल 2 लिखे हुए हैं। सर सिर्फ 2 है तो सर अपन 3 का इंटू कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा और N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 दे देगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया। आगे सर। अगर मैं एक और रिएक्शन बैलेंस करने को बोलूं, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब यहाँ पर H2 है, Cl2 है, लेकिन दोनों ट्वाइस है क्योंकि दोनों मॉलिक्युलरिटी में बाई मॉलिक्युलर होते हैं। अब डाई मॉलिक्युलर होते हैं तो यहाँ पर ट्वाइस रहेंगे, ट्वाइस रहेंगे तो दोनों रिएक्शन करेंगे, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन तो रहना ही चाहिए। तो 2HCl कर दें तो क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? सर 2HCl हो जाएगा। नो सर, नो सर। और H भी 2। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। CaSO4 नो सर। 2H2O, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, इसमें कितने हाइड्रोजन है? कैन एनीवन टेल? मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा केवल, और बोलना मत, फर्जी काम मत करना, क्लास निकाल दूंगा बीच में से। अभिषेक अग्रवाल, हु इज अभिषेक अग्रवाल? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ यार भैया। हु इज अभिषेक अग्रवाल? क्या भाग गया, लीव कर गया? सर अभिषेक अग्रवाल की जगह मैं बता दूं सर? नहीं तुम मत बताओ,
सर आप सर एक बार क्वेश्चन बता दो सर। CaSO4 मैं अच्छा disconnect क्वेश्चन ही हो नहीं लिख गया। पाए। हाँ पता था तो .2H2 CaSO4.2H2O बाहर ब्रैकेट में 5 लगा है, इसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं। रुको बताता हूँ और कोई। अनुषा यादव, कैन यू टेल? सर आप एक बार वापस से स्क्रीन चेक कर दीजिए, मेरे को वो दिख नहीं था। क्या मजाक चल रहा है यार, ये वाला CaSO4.2H2O, इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 5 है, इसे बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? इसको लिख नहीं पा रहे तुम लोग ऐसी देर से? एक कंपाउंड लिखना है, CaSO4.2H2O बाहर 5 है, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा, दिमाग मत लगाना अपना। अब लिख लिया? तनुषा यादव, अनुषा यादव, कैन यू टेल? सर इसमें H2 है और फिर उन्होंने वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा है और फिर हम पूरी इक्वेशन का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ ना। ये हालत है। नाफिया लवानिया, कैन यू टेल? सर 20। गलत है। सौम्या सिंह कुशवाहा, गुड। सुबोध शर्मा, तुम यार प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। हाँ क्या बोल रहे हो सुबोध शर्मा? यस सर। सर हाइड्रोजन तो सर 20 होंगे। गलत है। सुमित सिंह सिकरवार, सर 100 गुड गुड गुड। वेदांत गर्ग, 20। निकुंज अग्रवाल, सर 20। नहीं। मोहित अग्रवाल, सर 20 आ रहा है। अर्नव सिवारे, सर 20। कैसे 20 हो जाएगा? और कोई? पूर्वी नरवारिया, सहरिस जफर, सर 20 आ रहा है। बेटा ये अपना तुम वीडियो क्यों ऑफ करके रखते हो तुम लोग? पूर्वी नरवारिया, आंसर कितना आ रहा है? अरे यार शर्म करो यार, बड़ी बड़ी बातें करते रहे यार, ये करना है वो करना है। 2H2 है यहाँ पर, मतलब ऑलरेडी हाइड्रोजन में ट्वाइस है, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अगर हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 × 2 तो यहीं पे हो गया, मतलब 4 हाइड्रोजन यहीं पर गिवन है। ठीक है, अब 4 के बाहर 5 भी लगा हुआ है, तो मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20। तो ओवरऑल 20 20 आएगा। सही था, आपने गलत बोला सर था। मेरा भी सही था। आपने गलत क्यों सर मैं भी पिछले सही आधे था। घंटे से आंसर चेक कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंट होते तो यस सर। सर सर आप ऐसा सही है। सर आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था बहुत गंदा वाला। कॉन्फिडेंट होते तो बोल देते कि 20 था। सर मैं 20 बोला था सर निकुंज। मैंने भी 20 बोला था पहले, सबसे बेटा पहले। जिनको बोलना था वो नाना करने पे भी बोलते रहे, जैसे मोहित अग्रवाल, निकुंज अग्रवाल, ये लोग बोलते रहे, ये डटे रहे 20 पे, इन्होंने बैकआउट नहीं किया। पहले भी मैं भी 20 बोला था। उससे ज्यादा या उससे कम हो ही नहीं। सर इन्होंने आपने back out लेवल नहीं इतना डाउन कर दिया था सर, जिन लोगों ने बोला नहीं वो लोग बोल रहे थे जिनका चलो एक 20 और आ कर रहा। लेते हैं, Na2CO3.6H2O, और इसके बाहर है थ्राइस, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताने हैं, जैसे पूछूंगा वही बताएगा। एक बार लिख लो क्वेश्चन पहले। नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भैया, नया क्वेश्चन नहीं बनाना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, फर्जी बात नहीं। लिख लिया क्वेश्चन सबने? यस सर। Na2CO3 यस सर हो गया। अभी नहीं लिख पाए? सर हो गया। यस सर। Na2CO3.6, रुको हम तो निकाल लें यार आंसर।
ठीक है, चलो। प्रीतम गुप्ता कौन है? Who is प्रीतम गुप्ता? गौरी गुप्ता? यस सर। हाँ बेटा, आंसर कितना आया? सर मेरा 12 आ रहा है। राइट, एनीवन एल्स? Can I tell for Soumya? नहीं सौम्या नहीं, रुको जरा। हाँ, सर, Who is मैं खुशी बताऊं? कुशवाहा? Who is खुशी कुशवाहा? अच्छा, इनने अपना माइक ही ऑन नहीं किया है, मतलब ये ऑडियो ही नहीं सुन पा रही है। बढ़िया, उन्नति है। अवेश, Who is अन्वेषा शर्मा? आधी क्लास वैसे आती है, क्लास ऑन, वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो, चले जाते हो, तुम पता नहीं क्या करोगे यार जिंदगी में। Who is अन्वेषा शर्मा? सरस सिंगल, सारांश मिश्रा, आयुष शुक्ला, सौम्या सिंह रावत। Yes, sir. Sir, I think 27. क्या नाम है तुम्हारा? Saransh Mishra. यार एक बार बता दे रहा हूँ मैं, आज के बाद जिसको वीडियो ऑन नहीं करना है ना, वो मत आना क्लास यार। मैं ऐसे मतलब क्लास से बाहर करूँ, किसी को निकालूं, अच्छा नहीं लगता यार। मत आना, नहीं बाहर कर दूंगा, 5 बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मत परेशान करना यार ऐसे। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार, आता ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हें यार। बेटा क्लास में होते तुम ऐसा कर रहे हो ना तुम। Who is अजीत यादव? कितना है आंसर? अदिति मोदी, कितना है आंसर? 12, गुड। नितिन सिंह, कितना है? कुशल राजपूत, कितना है? हैं? गलत हो गया। यस, हाँ, आदित्य गोयल, कितना है? सर 9 आया, 9। हाँ, 9 आया, गुड। सर मीनिकुल। वेदांत गर्ग, कितना आया? गलत हो गया। गौरी गुप्ता, कितना आया? 12। हाँ, क्वेश्चन क्या था? सर 18 आएगा। रुको गौरी गुप्ता, कैसे क्वेश्चन क्या था? सर मैं लिख नहीं पाई थी, पर जब मैंने कैलकुलेट किया था तब 12 था। सर क्वेश्चन लिखे बिना कैसे? अरे यार मतलब सर कुछ भी कर रहे स्क्रीन हो पे तुम लोग यार। सर सच्ची डूब मरो यार तुम लोग यार, ऐसे मतलब क्वेश्चन भी लिख नहीं पाए, दूसरों का आंसर सोच के बताते रहे यार। मुझे एकाएक लग ही गया कि हो सकता है क्वेश्चन ही ना लिखा हो। सर सबसे पहले आपने मेरे से ही पूछा था, उसके बाद मैंने ही बताया था 12। आपने राइट भी जब कहा क्वेश्चन ही था। लिखा तो कैसे बता दिया 12? सर स्क्रीन पे देखा था, तभी 3 ऑक्सीजन पहले से थी, 1 ऑक्सीजन लग गई थी बाहर। 3 हिमानी लिखा गंभीर हुआ हुई, था हिमानी तो। गंभीर, हिमांशी गंभीर, कितना है आंसर? सर 12 ना? yes sir. What is the question? 27. Sir out 3, so bracket open, N is 2 CO3 6 H2O. हाँ, तो क्या करना है इसमें? Yes sir. तो क्या करना है इसमें? क्वेश्चन क्या है? Sir, we have to tell the oxygen. Good. How much oxygen is there? अरे यार Sir, can I tell the answer? CaSO4, अरे नहीं रहने दो बेटा। सर 27 है आंसर। ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है। Sir, Na2. सर ठीक है यार, हो गया। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और ओवरऑल 6 H2O है, मतलब 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 6 + 3 9 होता है, बाहर ब्रैकेट के 3 लगा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 27। ये से यही आया है आंसर। सर मतलब जिसमें आपने गलत बोला वो सही आंसर लाके भी सर मोटिवेशन डाउन कर देते हो आप। अरे हमने तो सर बोला सही कि आंसर सही होगा। बोला तो भी सही है। सर मतलब जो गलत बोला आपने वो सब 27 सही है। जिसका आ रहा था वो गलत था, और सर इतने सारे अलग अलग आंसर थे, वो सारे सही कैसे हो सकते हैं?
गुड। सर वो एक ही गलत कहा सर आपने, ने बाकी किसी को सारे सही नहीं सही। बोला, सर ने सबको चलो सर, अगर आपने तुम्हें सबको तुम्हें सही ये बोला, good, good. केमिकल इसका बैलेंसिंग का अगर तुम्हें देखना है, अगर वो बनाना है थ्योरेटिकल, अगर थ्योरी लिखनी है इसकी, तो मैंने उसमें वीडियो डाला एक बैलेंसिंग पे, याद होगा ना, तुम्हें देखा होगा। जैसे सर डाल्टन देखा है बना। हाँ, तो बैलेंसिंग उसमें एक वीडियो था, उस पर थ्योरी लिख लेना। बाकी क्वेश्चन अपन कर लेंगे कुछ और, अभी अभी रुको 2-4 और कर लेते हैं, तो बताता हूँ तुम्हें मैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बैलेंस करना, जिसका हो जाए वो बता देना। नहीं बताना मत यार, मैं पूछ लूंगा यार, तुम कर लो यार क्वेश्चन। और बात तो तब बिगड़ी जब ये भी ना कर पाए। क्वेश्चन तो एटलीस्ट नोट कर ही लिया होगा बेटा। यस सर कर लिया। हाँ यस बिल्कुल, सर, कर सबने कर लिया। सर मैंने कर सर लिया, एक मिनट आपको सर, पता बस नहीं। हाँ लास्ट हाँ करें। पता था, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया बेटा। यस सर। यस सर। चलो तो उम्मीद कर सकता हूँ कुछ लोगों से ना। यस सर हो गया। यस सर। हाँ रुको, मैं बताता हूँ कौन बताएगा बेटा। हु इज कुणाल मदान? कुणाल मदन। हाँ बेटा प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा, प्लीज। यस सर। तुम यार वीडियो क्यों ऑफ करते हो यार, मतलब क्या हो गया? आदित्य गोयल ने वीडियो ऑफ कर लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ खोट है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ 2 मिनट पहले आदित्य गोयल ने अभी वीडियो ऑन किया था, आदित्य गोयल ने, उसके बाद अभी 2 मिनट बाद ऑफ कर दिया। देखो अभी नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए नहीं ऑन किया है। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। बेटा दिक्कत ये है कि अभी अभी हम कॉलेज से आए यार, तुम हमें यार ऐसे बेवकूफ बनाते हो यार, मतलब पता नहीं क्यों करते हो। अभी अभी हमने भी, अभी मैंने भी 1 साल की स्टडी ऑनलाइन करी थी, तो मुझे पता है यार कि कैसे टीचर के सामने क्या क्या, हम भी उठ के सुबह ऐसे ऑन करके सो जाते थे, लेकिन वो अलग चीज थी, अभी अलग चीज है। 8:30 बजे में वीडियो ऑन करके सोना होता था बेटा, वो समय था। ये क्लास 9th है, नहीं पढ़ोगे तो खत्म हो जाओगे। तो वीडियो ऑन कर ऑफ करने का रीजन केवल एक ही होता है बेटा, जब कुछ ना कुछ अलग करना होता है। पता है कि आपके पास काम बहुत है, इसी टाइम करना भी होता है। कर लिया क्वेश्चन आंसर आ गया सबका? यस सर कर लिया, आ भी गया। हाँ किसका आ गया बेटा? सर मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल। बोलो बेटा कितना आंसर आया? सर 2Na2CO3 नहीं राइट साइड में बताओ, ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख ही दिया है, राइट साइड में बताओ। 4NaCl plus 2CaCO3 plus 2H2O। गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। एनीवन एल्स? रुको 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 जरा, रुको जरा रुको। हाँ सौम्य सिंह कुशवाहा कर लिया बेटा? अभी सब थोड़ा सा बैलेंस करना बाकी है फिर हाँ थोड़ा हाँ। सा। और ज्ञानेश नवलकर कर लिया बेटा? यस सर। दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हो रोज? सर कर लिया। दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हो कि नहीं यार? क्या है आंसर? सर 2NaCl plus 2H2O। शामिल हो रहे होते तो सही आता। और कोई? गलत है बेटा, गलत है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गलत है।
सुमित सिंह सिकरवार। सर वही सर, मेरा भी यही है, यही आ रहा है मेरा। 2 NaCl से तुरंत स्टार्ट कर देना। और कोई? रुको जरा, हिमांशी गंभीर, आंसर आ गया तुम्हारा? सर नहीं आया। वेदांत गर्ग। मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर 4 NaCl plus 2 CaCO3 plus 4 NaCl plus 2 CaCO3 plus 2 H2O। सर मेरा भी आ गया, सर मैं बताऊं? बताओ। यस सर, 4 NaCl plus 2 CaCO3 plus 2 H2O। गलत हो गया। पहली बात तो बेटा ये करना है कि यहाँ पर मैंने जानबूझ के यहाँ पे ट्वाइस नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको ट्वाइस लिखना है, पहली बात। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 Na है तो जबरदस्ती आपको 4 Cl तो लाना ही पड़ेगा। ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर एटलीस्ट 4 NaCl तो आएगा ही आएगा। अब 2 कैल्शियम यहाँ पर आ गया, 2 कार्बोनेट है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 CaCO3 बन जाएगा। ऊपर से 2 वाटर यहाँ पर था, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई मतलब इतना कि Na2CO3 अकेले मल्टीप्लाई है, ओवरऑल पूरे कंपाउंड मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पर 4H2O भी बनेगा, तो यहाँ पर 4H2O भी आएगा। तो ये है आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? डॉट होता हाँ, सर। है सर, पूरे ना, हमें मल्टीप्लाई लगा- होता है। डॉट मतलब पूरा एक डॉट मतलब प्लस होता है सर, ये लग रहा था। बेटा डॉट का मतलब प्लस नहीं होता, डॉट Na2CO3 पूरा के साथ compound। डॉट। के संग एडेड होता है सर, वो है ना सर? हाँ हाँ वो पता है। और कोई किसी का आया था आंसर सही? नहीं सर सर, आप एक बार गलती हो गई बता थी। देंगे ये CaCl2 के आगे भी 2 क्यों लग? बेटा क्योंकि हमें क्लोराइड को 4 बनाना था, जब तक हम क्लोराइड 4 नहीं बनाएंगे NaCl बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल 4 Na है। अब 4 Na के लिए हमें 4 क्लोरीन भी चाहिए। अब 4 क्लोरीन चाहिए तभी वो 4 NaCl बनाएगा। अब 4 क्लोरीन चाहने के लिए यहाँ पर ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा, तभी वो 2 2 4 बनेगा यहाँ पर, तो एटलीस्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा। और एक कहानी और है, यहाँ पर 2 Na2CO3 है, मतलब जब CO3 आयन निकलेगा तो 2 CO3 माइनस माइनस रहेंगे। अब 2 रहेंगे तो एटलीस्ट कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, क्योंकि कैल्शियम अगर 2 रहेगा तभी यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक कैल्शियम एक CO3 के साथ बना लेगा, क्योंकि कैल्शियम के पास भी +2 चार्ज है और CO3 के पास भी -2 चार्ज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक एक बना लेंगे आपस में, इसलिए हमने यहाँ पर ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत? चले नो सर। ओके, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू सर।